दोस्तों 24 फरवरी 1978 को घने जंगल में बर्फबारी हो रही थी। तो एक कार के अंदर एक आदमी गुजर रहा था। इतनी बर्फबारी में उसकी कार खराब हो गई। उसने इतने अंधेरे में अपनी मदद के लिए सोचा। उसने अपनी मदद के लिए कुछ गाड़ियों को आवाज़ दी, लेकिन इतने घने जंगल में उसकी मदद करने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। वो अपनी गाड़ी में उसी तरह से फिर बैठ गया। इतने अंधेरे में जब गाड़ियों को आवाज़ दी, आप ही सोचिए कोई गाड़ी इस तरह रुकेगी उसकी मदद के लिए। फिर उसने अपनी कार में बैठकर 5 इंसानों को देखा, जिनके साथ एक औरत अपने बच्चे के साथ थी। जब उसने इनको हेल्प के लिए आवाज़ दी अपनी मदद के लिए, तो वो जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। जैसे ही वो गायब हुए, वो उनको ढूंढने के लिए उनके पीछे गया। उसे एक कार दिखी, इस टाइप की जिस टाइप की आपको नज़र आ रही है। जैसे ही उसको ये कार दिखी, वो उस कार का वो फ्यूल सब कुछ वगैरह बिल्कुल ठीक था। उसने सोचा कि वो 5 लोग कौन थे। दोस्तों, ये जो 5 लोग थे, ये कैंपिंग करने के लिए आए थे, 5 दोस्त, और अभी तक वापस नहीं आ पाए थे। जब उसको ये पता चला कि ये 5 दोस्त गुमशुदा है, उसने पुलिस को खबर की। और जैसे उसने पुलिस को खबर की, पुलिस ने इन 5 दोस्तों को ढूंढना शुरू कर दिया। हैरत की बात ये है कि इन 5 दोस्तों के साथ वो लड़की कौन थी, वो औरत कौन थी अपने बच्चे के साथ। जब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया तो पुलिस को कुछ नहीं मिला अंधेरे में। तो फिर वो दिन को गए वहाँ पर, तो वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी हो रही थी। तो उनमें से उन्होंने सबको ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आदमियों को, पुलिस वालों को चुना इस केस को सोल्व करने के लिए। तो उनको जंगल में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कुछ 1.5 साल बाद वहाँ पर कि 1.5 साल बाद उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसा मिला जिन्हें देखकर वो हैरान रह गए। इन पांचों दोस्तों में एक ऐसा ये दोस्त था जो अभी तक नहीं मिल सका। लेकिन वो जो 5 दोस्त थे, उनमें से 4 दोस्त की लाशें ही मिली। ये बास्केटबॉल के शौकीन थे। ये बास्केटबॉल देखने के लिए गए थे 5 दोस्त, और वहाँ पर वो मैच पूरा देख कर फिर उन्होंने वापस आ रहे थे। उन्होंने फिर शॉपिंग की, शॉपिंग मॉल में से इन 5 दोस्तों ने। और फिर जब वापस आ रहे तो वहाँ से गायब हो गए। आज तक नहीं पता लग सका इनके साथ क्या हुआ और क्या हो रहा था। तो जब पुलिस वालों ने तहकीकात की, तो उन्होंने जंगल में ही बहुत ही ज़्यादा क्लू ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक भी क्लू नहीं मिला कि ये कहाँ से कहाँ चले गए। तो आज जिस आदमी को ये 5 लोग नज़र आए थे, उसको जहाँ से ये गाड़ी मिली थी, गाड़ी का फ्यूल बिल्कुल सही था, गाड़ी का इंजन बिल्कुल सही था, गाड़ी ठीक थी। तो फिर आप ही बताइए, उनकी गाड़ी भी बिल्कुल सही थी, तो वो फिर कहाँ गए। उनका घर भी जहाँ से उसे गाड़ी मिली, जहाँ वो उनका घर भी, उन 5 दोस्तों का घर भी वहाँ उसके पास ही था। लेकिन वो 5 लोग अपने घर क्यों नहीं गए, वो जंगल में क्यों चले गए, और वो लड़की कौन थी। ये 5 लोग जिनके नाम भी आपको नज़र आ रहे हैं, इन 5 दोस्तों का आज तक कुछ पता नहीं चला। इनकी लाशें तो मिल गई, लेकिन जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। जब कुछ दोस्त यहाँ पर ये बाइक रेसिंग कर रहे थे, तो उन्होंने इस कैंप को, एक कैंप जो हुकूमत की तरफ से लगाया जाता है, जो भी लोग यहाँ पर कैंप करने आए हैं उनको इस सहूलत के लिए, जब वो कैंप के अंदर गए बाइक रेसिंग वाले, तो वो देखकर हैरान रह गए। उन्होंने वहाँ पर खाना तो बहुत सारा देखा, लेकिन उनको ऊपर छत पर बैठ पर एक लाश दिखी। वो लाश उन्हीं 5 दोस्तों में से किसी एक की थी। जब उन्होंने पुलिस को खबर की, तो पुलिस वालों ने तहकीकात शुरू कर दी। वो अपने साथ बहुत से डॉग यानी कुत्ते भी बहुत सारे ले आए। उन 5 दोस्त में से एक दोस्त की लाश तो मिल चुकी थी, और फिर 2 दोस्तों की उनको लाश 2 दोस्तों की उस कैंप से थोड़ा सा दूर, इस कैंप से थोड़ा सा दूर मिली। उनकी लाशें, उन दोनों दोस्तों की लाशें कुत्तों ने खा ली थी। अब आप ही सोचिए कि खाना भी बहुत सारा पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था उसकी लाश, जो उसकी मौत है, वो भूख की वजह से हुई है। अब आप ही सोचिए, उसकी अगर मौत भूख की वजह से हुई है, उसने खाना क्यों नहीं खाया। खाना तो कैंप के अंदर बहुत सारा पड़ा हुआ था, लेकिन उसने खाना नहीं खाया, तो उसकी भूख की वजह से मौत कैसे हो सकती है। तो फिर उन्होंने और तहकीकात शुरू की। जब उन्होंने दूसरे दोस्तों की लाश ऐसी मिली कि जैसे उनको किसी जानवर ने खाया है, दोस्तों की हड्डियाँ मिली, उनके 2 दोस्तों की हड्डियाँ वगैरह मिली। उन्होंने फिर उनको बर्फ़ से निकाला हड्डियों को।
یہ ان دونوں دوستوں کی تھی جو 5 دوستوں میں سے 2 تھے، مطلب اب 3 کی لاشیں تو ہو چکی تھیں، اب باقی 3 کا دیکھتے ہیں، باقی 3 زندہ تھے کہ مر گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کار بھی بالکل ٹھیک تھی، آدمی کیمپ میں ابھی چلے گئے تھے، کھانا بھی بالکل بھرا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا سوچا یہ گھر نہیں آئے، یہ اس کیمپ میں رک گئے اور اپنی جان ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو پولیس والوں نے اور تحقیقات شروع کی، تو انہیں ایک شدید برف باری ہو رہی تھی، ان کے تحقیقات کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے جب ان کو ایک اور شے ملی وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کی لاش جس کی آنکھیں اور زبان نکل چکی تھی، انہیں ان کی لاش ملی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آنکھیں تو نہ تو انسان کا کام ہو سکتا ہے اور نہ ہی جانور کا، تو انہوں نے پھر اس کے علاوہ اور تحقیقات شروع کر دی۔ 4 دوست تو مکمل ہو چکے تھے اور 5واں دوست تو ابھی تک نہیں ملا۔ کچھ آدمیوں کا کہنا ہے کہ اس 5ویں دوست نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے، لیکن اگر 5ویں دوست نے قتل کیا ہے تو یہ 4 لوگ یہاں پر کیا کرنے آئے تھے کیمپ میں، سیدھا گھر آ سکتے تھے، اور وہ جو بھوک سے مر گیا وہ بھوک سے کیوں مرا، اور وہ 5 لوگ میں سے جو عورت تھی وہ کون تھی اور وہ کیا کر رہے تھے وہاں پر، یہ ابھی تک ایک رہسیہ بن چکا ہے اور نہ ہی یہ آج تک سولو ہو چکا ہے، وہ عورت کون تھی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، اور اگر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آدم خور اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں، تو اب آپ ہی اندازہ لگائیے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔